हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आपके लिए सीजेट सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट ये 2 लेकर के आए हैं। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट आपका एक भी करवा चुके हैं। तो आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लें क्योंकि आपका इससे जो है एग्ज़ाम में बहुत सारा मदद मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता है तो आपका जो है कुछ एक्स्ट्रा नंबर पहले से ऐड हो कर रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपका लिखा गया है चाणक्य के द्वारा, जो है अर्थशास्त्र का पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न संख्या आपका 2 में आपका किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो दिल्ली से जो है दौलताबाद जो स्थानांतरित किया गया था वो किया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अपना राजधानी का दिल्ली से स्थानांतरण कर दिया था। प्रश्न संख्या आपका 3, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है टोटल आपका 4, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। तो 4 है। प्रश्न संख्या आपका 4 में आपका त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म का है? जो आपका त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किस धर्म का है? तो ये आपका बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है आपका त्रिपिटक। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 5, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में जो है मनसबदारी प्रथा शुरू किया गया था आपका ए नंबर अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 6 में आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था आपका बी नंबर राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 7, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919। जो इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो था जनरल ओडायर, जिसकी हत्या जो है वो लंदन में जो है भारतीय जो आंदोलनकारियों के द्वारा जो है कर दिया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 8, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला को किसने हराया था? प्लासी का युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा अब 9 में आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो आपके 24वें तीर्थंकर थे वो थे आपके महावीर स्वामी थे कि आपके 24वें तीर्थंकर। तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या आपका 10 में आपका सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो सती प्रथा के विरुद्ध जो है कानून बनाने की मुख्य भूमिका था आपका राजा राम मोहन राय का था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 11 में आपका कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य आपको पूरा करवाया था वो क्या था? इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन जो है वो आपका कुतुब मीनार जो है 1 से लेकर के आपका 3 फ्लोर तक ही कर पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसका बाद बाकी जो है पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसीलिए आप देखे होंगे कि कुतुब मीनार का 3 मंजिला पहले शुरू का कुछ अलग शैली का है, उसके बाद ऊपर का शैली कुछ अलग है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 12, सीमांत गांधी फॉरेनर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर खान अब्दुल गफर खां को जाना जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 13 में आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1800 जो है 57 की क्रांति की शुरुआत आपका हुआ था सी नंबर मेरठ से। 15 प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा अब 14 में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था आपका बी नंबर श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश का स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 15, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की आपका स्थापना किया गया था बी नंबर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आपका 16 में आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य के स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या का हो जाएगा 17, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है?
तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 18। 18 में आपका अजंता की गुफाओं में चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा में जो है चित्र आपका संबंधित है वो है बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 19। 19 में भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका 1942 के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो लॉर्ड लिलिनथीगो जो है आपका वायसराय था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 20। 20 हुएन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुएन संघ जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है आया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 21। 21 में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की आपका स्थापना किया गया था आपका 1875 में 1875 में किया गया था 1875 में। तो इसका किसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 22। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था आपका बी नंबर, मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो है आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 23। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है प्रारूप समिति, तो उसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 24। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो लिखा गया था आपका लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा जो है आपका अकबरनामा लिखा गया था। 24 का आंसर बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 25। 25 में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह शहर था आपका लोथल था। जितने भी व्यापारिक वगैरह होते थे वो लोथल से ही होते थे। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 26। 26 भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार आपका कहा जाता है बी नंबर हो जाएगा शुक्र, वेनस को जो है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 27। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 27 का आंसर हो जाएगा नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। अगर जल धारण क्षमता में देखें, जो जल धारण क्षमता में आपका अमेजन आपका फर्स्ट वे है और सबसे लंबी नदी आपका नील है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 28। 28 में आपका भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली जो है वो किस राज्य में मुख्य रूप से है? तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान में मुख्य रूप से है। लेकिन ये जो है आपका गुजरात में कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा आपका राजस्थान में है जो मेजर हिस्सा है। उसके बाद आपका पंजाब में है। तो उसके बाद कुछ जो है आपका दिल्ली के आसपास भी है, जो आपका रायसीना हिल्स वगैरह है वो दिल्ली में। तो आपका जो अधिकांश हिस्सा पड़ता है लगभग कितना परसेंट हमको नहीं पता, लगभग आधा से अधिक जो है 60 से ऊपर जो है परसेंट जो है आपका राजस्थान में पड़ता है, मुख्य रूप से राजस्थान की पहाड़ी है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 29। 29 में आपका काजीरंगा राष्ट्र उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्र उद्यान आपका फेमस एक सींग वाला गेंडा के लिए बहुत फेमस है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 30। 30 में आपका वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली दूसरी गैस कौन सी है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद आपका जो नाइट्रोजन है आपका लगभग 75% है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 31। 31 में आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसका आंसर बी नंबर, इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 32। 32 में खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल काटी जाती है आपका सितंबर से लेकर के अक्टूबर के महीने में काटी जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 33 में आपका पृथ्वी का फेफड़ा लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? तो 33 का आंसर होगा बी नंबर, अमेजॉन वर्षावन।
अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को जो है वो बहुत घना वगैरह है, तो आपका पृथ्वी का फेफड़ा उसी को कहा जाता है, जो कि अभी धीरे धीरे कट रहा है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 34। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्क रेखा 2 बराबर भागों में भारत को बांटती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 35। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलज नदी पे है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 36। 36 में है आपका दिन और रात पृथ्वी की गति पर निर्भर करता है। तो दिन और रात पृथ्वी की किस गति पर निर्भर करता है? आपका हो जाएगा इसमें 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, घूर्णन। तो ये पृथ्वी है, तो ये जो अपने अक्ष पे जो घूमती है इसको बोलते हैं घूर्णन। अगर ये पृथ्वी, अगर यहाँ मरकरी, ये वेनस वगैरह है और ये सन है, तो ये जो घूम करके सूर्य का जो चक्कर लगाती है इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये वाला हो जाएगा रिवोल्यूशन। सूर्य का अगर चक्कर लगाती है तो रिवोल्यूशन, परिक्रमण जिसको बोलता है, और अपने अक्ष पे अगर घूम रही है तो उसको बोलता है रोटेशन। ठीक है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 37। 37 में आपका सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ स्थित है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया आपका बेंगलोर को कहा जाता है, और सबसे महंगा शहर भी बेंगलोर ही है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 38। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपका कोयला, ये भी जीवाश्म ईंधन है। जो पेड़ पौधा जमीन के अंदर दब जाते हैं तो उससे कोयला बनता है, उससे पेट्रोलियम भी बनता है, उससे प्राकृतिक गैस भी बनता है। तो जीवाश्म ईंधन आपका इसका बायोगैस नहीं है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 39 में आपका सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है चक्रवात नहीं है, समुद्र की सतह पर यही होगा, समुद्र की सतह पर भूकंप। तो समुद्र के जो अंदरूनी सतह पे जो होता है भूकंप जो आता है, तो वहाँ से जो आपका सुनामी का कारण बनता है। तो आपका 39 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका 40 में आपका कपास, कॉटन उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कॉटन काली मिट्टी को दूसरा नाम इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 41 में आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा, जो कि आपका अफ्रीका में पड़ता है। जो 2-3 देश मिला करके हैं, 2-3 देश में पड़ता है आपका सहारा मरुस्थल। और उसके बाद भारत में जो मरुस्थल पड़ता है वो है आपका थार आपका भारत में है। उसके बाद आपका गोबी डिजर्ट आपका ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये शायद आपका चाइना बॉर्डर पे है, चाइना और मंगोलिया बॉर्डर पे है गोबी डेजर्ट। प्रश्न संख्या आपका 42। भारत में सोने की खान मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मुख्य रूप से सोना का खान पाया जाता है आपका कोलार में, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 43। वायु दाब, एयर प्रेशर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बैरोमीटर से जो है आपका वायु दाब मापा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 44 में आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो नर्मदा बचाओ यात्रा का मेधा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 45 में आपका लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में नहीं है। 45 का आंसर आपका हिंद महासागर में भी नहीं है, प्रशांत में भी नहीं है। तो आपका 45 का आंसर हो जाएगा अरब सागर में है। तो आपका जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, तो ये रहा आपका इंडियन, तो ये यहाँ आपका हो जाता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद आपका हो जाता है इधर अरब सागर। उसके बाद आपका यहाँ श्रीलंका है। तो भारत का ये वाला छोड़ के नीचे आपका होता है इंडियन ओशियन।
उसके बाद लक्षद्वीप जो आपका पड़ता है वो इस जगह पड़ता है, इसीलिए ये लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में है। उसके बाद जो अंडमान निकोबार है वो इस तरह से, इस तरह ये इस जगह लंबा लंबा फैला हुआ है बहुत सारे टुकड़ों में, ठीक है। उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच इस जगह जो पड़ता है, इस जगह आपका पाक जल संधि है, पाक जल संधि जो आपका भारत और पाकिस्तान, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। उसके बाद भारत में जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, तो इंडिया जो है वो इधर अरब सागर से, इधर इंडियन ओशियन, उससे इधर बंगाल की खाड़ी से है। तो इसे जो है, जो अगर कोई देश का हिस्सा अगर तीन तरफ से पानी से घिरा है तो इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत किस तरह का आपका अथी है, तो प्रायद्वीप आपका स्टेट है, ये प्रायद्वीप देश है, समझ गए। तो 45 क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 46 में आपका पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। तो पृथ्वी पर आपका 46 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुल 7 महाद्वीप है। तो इसमें हो जाता है पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका। तो इस तरह से जो है 7 आपका महाद्वीप है। प्रश्न संख्या आपका 47 में आपका जम्मू इन्हें झूम क्या है। तो आपका 47 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, खेती की एक प्रकार है झूम, कृषि खेती का एक प्रकार है झूम। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 48 में आपका ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय मानक समय रेखा स्थिति में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है आपका, तो 48 का आंसर 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 49। ओजोन परत का मुख्य क्षरण का मुख्य कारण है। तो ओजोन परत जो आपका धीरे धीरे घट रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो आपका 49 का आंसर हो जाएगा बी नंबर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस से निकलता है, तो आपका निकलता है एसी से, एसी फ्रिज जो घर में यूज करते हैं, उसके बाद आपका निकलता है परफ्यूम वगैरह से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो कि आपका ओजोन परत के लिए हानिकारक है। प्रश्न संख्या आपका 50, ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है आपका पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जब सूर्य का जो ये आपका अर्थ हो गया, ये अर्थ बना दिए हम, उसके बाद हम बनाते हैं उसके बाद इसका एटमॉस्फेयर। तो ये बना इसका एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद अब ये सन है, सन से जो कोई भी रोशनी आती है आपका, जैसे ये वायुमंडल प्रवेश किए, तो यहाँ अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण जो है ये अपना कुछ एंगल से ये जो है अपना घसक करके तब पृथ्वी पर पड़ते हैं। तो इस अपवर्तन के कारण जो है आपका जो आपका विबजियोर होता है, तो जानवे करते हैं विबजियोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके बाद इस तरह से फुल फॉर्म होता है। तो आपका ब्लू वाला क्षेत्र जो है जितना भी अपवर्तन के कारण होता है, तो इधर से जो आपका ब्लू वाला जो है आपका अपवर्तित होकर के आपका जो है आपका वायुमंडल में फैल जाता है धीरे धीरे, क्योंकि इसका जो है आपका ब्लू वाला का आपका तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो वायुमंडल में फैल जाता है, जिसके कारण से आपका वायुमंडल धीरे धीरे आपका नीला दिखने लगता है। और जो आपका लाल है, तो लाल सबसे लास्ट में विबजियोर में सबसे लास्ट में, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे उच्च होता है
और ये जल्दी ये आसानी से जो है ये जो है आपका जो वर्ण विक्षेपण मतलब इसका ये अपवर्तन के बाद ये जल्दी से फैलता नहीं है वातावरण में, तो इसका जो है ये लाल लाल ही रह जाता है और आपका जो है ब्लू आसमान पूरा बन जाता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह आपको कहा जाता है आपका ए नंबर पृथ्वी को। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा अब 51। 51 में है भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में कुल आपका मौलिक कर्तव्य है, बी नंबर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य है। प्रश्न संख्या 52। 52 में आपका लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका 550। प्रश्न संख्या आपका 53 में आपका राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपका राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 54। 54 में आपका समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समानता अधिकार का अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है समानता का अधिकार। प्रश्न संख्या का हो जाएगा 55। 55 में है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण आपका हो जाएगा 33% है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 56। 56 में आपका भारत में न्यायपालिका कैसी है। तो भारत में कैसी न्यायपालिका है। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी नंबर स्वतंत्र न्यायपालिका है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 57। संविधान का कौन सा संशोधन लघु संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो आपका 57 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 42वां संशोधन जो है आपका मिनी संशोधन कहलाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 58। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी नंबर उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 59। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो बाल श्रम निषेध जो आपका आता है आपका अनुच्छेद 24 के अंदर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 60 में आपका भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुआ था आपका हुआ था 1951 से 52 में बीच हुआ था आम चुनाव। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 61। 61 में आपका संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान को अपनाया था वह अपनाया था आपका 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 62। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 63। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल हो सकता है। तो संसद के दो सत्रों के बीच कम से कम आपका 6 महीना का अंतराल हो सकता है अधिकतम। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 64। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक याचिका है। 64 का आंसर ए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 65। भारत में सरकार का कौन सा रूप है। तो भारत में सरकार का कौन सा रूप है आपका संसदीय रूप है। 65 का आंसर बी। प्रश्न संख्या आपका 66। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका होते हैं बी नंबर प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 67। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो सभी धर्मों के प्रति समान भाव, यही आंसर है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 68। 68 में आपका जिला परिषद का प्रधान कौन होता है। तो जिला परिषद का जो प्रधान होता है आपका होता है बी नंबर जिला अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 69 में आपका पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन कर सकता है। तो आप जानवे करते हैं ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा।
पॉकेट वीटो का जो है वो राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 70। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका भारत का है लिखित संविधान। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 71 में आपका NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो NCF 2005 के अनुसार सुगमकर्ता होना चाहिए, बी नंबर आंसर। प्रश्न संख्या पर जगह 72। सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी का जो है मुख्य उद्देश्य है आपका ए नंबर गहन अध्ययन करना। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 73। एक समावेशी कक्षा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 73 का आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाओं का उपयोग, शिक्षण संसाधनों का उपयोग है, उस विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों का उपयोग करके बच्चे को समझाना चाहिए ताकि बच्चे को बेहतर ढंग से समझ में आए। प्रश्न संख्या पर जाएगा 74। प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। तो प्राथमिक स्रोत का उदाहरण आपका इतिहास की पाठ्यपुस्तक, किसी घटना का समय लिखी गई पत्र, डायरी। तो आपका हो जाएगा 74 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 75। मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो आपका मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है आपका नाम सतत व्यापक मूल्यांकन। आपका 75 का आंसर हो जाएगा सी, सतत व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 76। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का उपयोग क्या क्या किया जाता है? प्रश्न संख्या आपका 76। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका 76 का आंसर हो जाएगा रटने की क्षमता को बढ़ाने की, गलत हो जाएगा। बच्चा अगर पूछा जाए तो आपका रटना पटना के बारे में वो पूरी तरह से गलत होगा। बी नंबर रचनावाद, विचार एवं उत्पादन करने के लिए। प्रश्न संख्या पर 77। सामाजिक विज्ञान के कक्षा में रोल प्ले की क्या क्या महत्व है? रोल प्ले का क्या महत्व है? तो 77 का आंसर बी नंबर। यह एक छात्रों का यह छात्रों में सहानुभूति और समझ विकसित करता है। तो क्या करता है? तो बच्चों में सहानुभूति और समझ विकसित करता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 78 में आपका छात्रों में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकास करने के लिए कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा है? तो आपका 78 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर वनों को पूरी तरह काट दिया जाए तो क्या होगा? भारत की राजधानी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पानीपत की भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ताजमहल का ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, उसको सोचने पर विवश कीजिए। तो आपको अगर वनों की पूरी तरह कटाई कर दी जाए तो क्या होगा? तो इससे बच्चा सोचेगा। प्रश्न संख्या हो जाएगा 79। शिक्षण सहायक सामग्री TM टीचिंग लर्निंग मेथड का उपयोग कब करना चाहिए? तो 79 का आंसर भी जब अवधारणा को स्पष्ट और रोचक बनाना हो तभी करना चाहिए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 80। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या आपका है? छात्रों को ग्रेड देना, गलत बात है। छात्रों को सीखने की कठिनाई को पता लगाना। डायग्नोस मतलब कर रहे हैं तो पते नहीं लगाएंगे जी, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 81। सामाजिक विज्ञान में इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है? सामाजिक विज्ञान में इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा अतीत में गलतियों को दोहराने के लिए, गलती बात है, पुनः परिवर्तन और नियंत्रण को समझने के लिए। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा 81 का बी। प्रश्न संख्या पर 82। एक लोकतांत्रिक कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एक लोकतांत्रिक कक्षा का मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता है आपका शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, गलत है। छात्रों को प्रश्न पूछने और चर्चा करने की स्वतंत्रता, 20 नंबर।
जो जिसमें क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आप देखेंगे छात्रों को प्रश्न पूछने और चर्चा करने की स्वतंत्रता वगैरह और छात्रों को समझने को लेकर के, तो उसको आप जो है CTP में जो है यही आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 83। सहयोगात्मक शिक्षण क्या है? तो सहयोगात्मक शिक्षण है आपका अकेले बैठकर पढ़ना गलत है, सामूहिक समूह और एक दूसरे को मदद करना सीखें, तो ये गलत सही बात है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 84 में आपका मानचित्र पर नीला रंग क्या दर्शाता है? तो मानचित्र पर आपका पर्वत गलत बात है, आपका जल निकाय नदी वगैरह रहता है वो आपका नीला रंग से दिखाया जाता है मैप पे। प्रश्न संख्या 85 पटाचार्य कर्कुटम क्या है? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, विद्यालय के संपूर्ण अनुभव और गतिविधियाँ। प्रश्न संख्या आपका 86 में है आपका सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य किस लिए दिया जाता है? तो परियोजना कार्य घर पर छात्रों को व्यस्त रखने के लिए गलत बात है, करके सीखने, तो करके सीखेंगे तो ये सबसे अच्छा होगा ऑप्शन बी नंबर। प्रश्न संख्या आपका 87 में आपका लैंगिक संवेदनशीलता सीखने में सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा केवल लड़कियों को पढ़ाना गलत बात है, कक्षा में भेदभाव रहित अवधारण करना, बी नंबर आंसर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 88 विविधता का जश्न मनाने का क्या अर्थ है? तो 88 का सभी को एक जैसा बनाना गलत हो, विभिन्न संस्कृति और मतों का सम्मान करना हो जाएगा बी नंबर आंसर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 89 खुली किताब परीक्षा ओपन बुक एग्जाम का मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ क्या होता है? तो छात्र को नकल कर सकते हैं, गलत बात है। यह रटने के भार को कम करता है और समझने पर जोर देता है, सही बात है। शिक्षकों को प्रश्न पत्र नहीं बनाना पड़ता, ये भी गलत बात, सभी के पास हो जाता है, ये भी गलत बात है। प्रश्न संख्या आपका 89 का बी। प्रश्न संख्या हो जाएगा 90 सामाजिक विज्ञान का शिक्षक समाचार पत्रों का उपयोग कैसे कर सकता है? तो सामाजिक विज्ञान का जो टीचर है वो न्यूज़पेपर का किस तरह इस्तेमाल करेगा? कक्षा में सफाई के लिए गलत बात है, पुरानी खबर पढ़ने के लिए गलत बात है, सामाजिक घटना और विषय को जोड़ने के लिए आपका बी नंबर आंसर सही है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 91 चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था तत्कालीन? तो आपका चिपको आंदोलन जो आपका शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तराखंड में, तभी आपका उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश में शामिल था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 92 में आपका भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका हिंदी, संस्कृत शामिल है, नेपाली भी शामिल है। 92 का आपका सी अंग्रेजी शामिल है, तो अंग्रेजी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 93 सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको मुंडीकोपनिषद से लिया गया है, 93 का आंसर हो जाएगा बी नंबर मुंडीकोपनिषद। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 94 मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या लिखा गया है? तो मिड डे मील योजना का नाम PM पोषण योजना रखा गया है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 95 भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध आपका सबसे लंबा है, 95 का आंसर बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 96 शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आपका शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो सूची जो है आपका संघ सूची रखा गया, संघ सूची, उसका दूसरा है राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है फैसला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला बनाता है आपका बैंक पे, उसके बाद आर्मी पे, उसके बाद आपका बनाता है इंटरनेशनल जो जितने भी होते हैं उसमें, और राज्य सूची में आपका हो जाएगा जैसे बिहार पुलिस वगैरह होता है, पुलिस हो जाएगा। उसके बाद आपका है राज्य में आपका जितने भी स्टेट में ज़मीन वगैरह है उसका खरीद बिक्री उसका वो सब वगैरह
वो सब आपका स्टेट गवर्नमेंट ही देखता है। उसका समवर्ती सूची में आपका एजुकेशन आ जाएगा। तो एजुकेशन किस तरह समवर्ती सूची में है, तो आपने देखा होगा सेंट्रल स्कूल भी देखा होगा, जिससे हम लोग केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, और जो स्टेट का स्कूल होता है जो हम लोग के पास गांव घर में तो ही है स्टेट स्कूल। तो सेंट्रल का भी स्कूल है और स्टेट का भी स्कूल है, मतलब दोनों अपने अपने क्षेत्र में इसको समवर्ती दोनों आपसी सहयोग से जो है काम करते हैं। तो आप दोनों बच्चा को चाहे तो सेंट्रल में पढ़ाए या स्टेट में पढ़ाए, ये आपकी मर्जी है। तो इस समवर्ती सूची, इसमें कानून जो है दोनों जन स्टेट और सेंट्रल मिल करके बनाते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 97। 97 में आपका संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो 97 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, भाग 3 को मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 98। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था आपका 2014 में, 2014 में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 98। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा अब 98। 98 तो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो 2014 में शुरू हुआ था। 99 होगा अब। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 99। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो आपका गैस लीक हुआ था ए नंबर मिथाइल आइसोनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है तो आपका ये लीक हो गया था भोपाल गैस त्रासदी में मध्य प्रदेश में, और बहुत सारे लोगों का मौत हो गई थी रात में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 100 में आपका कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो लाल ग्रह कहलाया जाता है आपका मंगल, लाल ग्रह कहा जाता है। तो हम लोगों ने आज टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाते हैं, और जो लोग भी पार्ट 1 ने देखे हैं वो देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो आपको एग्जाम में ऐसे ही स्कोरिंग मार्क दिला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। थैंक यू।